नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव, एमडी, द्रवगुण। आज कुछ ऐसे औषध द्रव्यों के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो औषध द्रव्य हमारा है उसे हम लोग अगर देखा जाए तो हरितकी कह सकते हैं। हरितकी को अगर हम लोग देखा जाए तो हिंदी में इसे हम लोग हर्रे के नाम से जान सकते हैं। इसके बारे में एक आध्यात्मिक रूप से भी एक कथा है। ऐसा माना जाता है कि ये एक श्रेष्ठ रसायन भी बोला गया है। अगर हम इसको अगर सही तरीके से ग्रहण करें तो एक श्रेष्ठ रसायन भी बोला गया है। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन में सबसे पहले अगर देखा जाए तो विष की उत्पत्ति हुई थी। विष के बाद जो है अमृत की उत्पत्ति हुई थी। जब देवता और दानव के बीच में जब समुद्र मंथन हो रहा था तो ऐसा दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को बताया था कि जब इस अमृत पान का सेवन कर रहे थे तो इस अमृत पान की कुछ बूंदें जो है हमारे पृथ्वी पे गिर पड़ी, जिसे हम लोग हरितकी के नाम से जानते हैं, या हिंदी में हम लोग अगर देखा जाए तो हर्रे कह सकते हैं। देखा जाए तो निघंटुओं में इसके बारे में बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया गया है। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूँ, निघंटु शब्द के बारे में बताता हूँ। निघंटु हम लोग इसे किसे कहते हैं? अगर देखा जाए तो निघंटु एक वैदिक शब्दकोश है, जिसको अगर हम लोग देखा जाए किसी भी औषध या हम लोग अगर देखा जाए कोई भी ऐसा द्रव्य है तो उसके हम लोग गुण कर्म के हिसाब से, उसकी अगर देखा जाए रूप रंग के हिसाब से हम किस प्रकार से उसके बारे में वर्णन कर सकते हैं, उसी को हम लोग अगर देखा जाए तो निघंटु कहते हैं। तो भाव प्रकार निघंटु में जो औषध के बारे में बताया गया है, जिसे हर्रे बोला गया है, तो उन्होंने बोला है जो मलों को हरण करता है, जो मलों को हरण करता है उसे हम लोग हरितकी कह सकते हैं या हर्रे कह सकते हैं। अगर हम इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हर्रे की भी 7 जातियां बताई गई है। पहला विजय, दूसरा रोहिणी, तीसरा पूतना, चौथा अमृता, पांचवा अभया, छठवां हमारा जीवंती है और सातवां हमारा चेतकी है। तो ऐसा ये माना जाता है कि इसको हम लोग अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण, या अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग किस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे 6 ऋतुएं होती हैं: वर्षा, शरद, हेमंत, ग्रीष्म, बसंत, शिशिर। तो इन ऋतुओं में तो देखा जाए तो अलग अलग हर्रे को हम लोग किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं ये रसायन के रूप में कार्य करे। तो पहला जैसे वर्षा ऋतु में है तो हम इसे सेंधा नमक के साथ प्रयोग कर सकते हैं। शरद ऋतु है तो शक्कर के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। हेमंत ऋतु है तो सोंठ के साथ प्रयोग कर सकते हैं। शिशिर है तो पीपल के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। बसंत ऋतु है तो इसे मधु के साथ प्रयोग किया जा सकता है। ग्रीष्म ऋतु है तो गुड़ के साथ प्रयोग किया जाता है। तो ये कहा गया है कि अगर देखा जाए तो अगर हम इस प्रकार से अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से और हम महत्वपूर्ण अगर द्रव्यों को अगर देखा जाए हरितकी के साथ हमने जो भी बात किया है, हम लोग को किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रसायन का कार्य करेगा। अगर हम इसको चबा कर खाते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव पावर को ये इंक्रीज करता है। अगर हम इसको शिलापट पर अगर हम लोग पीस कर इसका हम प्रयोग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे मल का शोधन करेगा। अगर हम इसको उबाल कर इसका प्रयोग करते हैं तो वो हमारे मलों को रोकेगा। अब अगर हम लोग देखा जाए तो इसका हम लोग कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, इसका महत्वपूर्ण कहाँ कहाँ योग हो सकता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार का पुराना घाव है, अगर किसी भी प्रकार का अगर पुराना घाव है तो उस वक्त देखा जाए तो अगर हम हर्रे का सेवन करते हैं या किसी भी प्रकार का हर्रे का लेप करते हैं तो ये एक अच्छा है, अगर देखा जाए तो घाव को भरने के लिए एक अच्छा उत्तम औषध के रूप में बोला गया है। दूसरा इसका प्रयोग और भी है। अगर हमारे मुंह में अगर किसी भी प्रकार का पायरिया हो गया है या किसी भी प्रकार का मुंह से अगर कोई दुर्गंध आ रहा है तो उस कंडीशन में अगर हम लोग देखा जाए इसका चूर्ण बना के अगर हम इसका मंजन करते हैं या दंत मंजन करते हैं तो ये भी काफ़ी लाभदायक होता है। दूसरा, जैसे हमने बताया है कि अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से अगर हम लोग इस प्रकार से प्रयोग करते हैं तो ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रसायन का भी कार्य करता है। अगर किसी को कोई भी प्रकार का अर्श हो गया है, अर्श को अगर हम लोग देखा जाए तो पाइल्स भी कहते हैं, तो उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो हरितकी का अगर हम किसी प्रकार का लेप करते हैं तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण के रूप में माना जाता है। दूसरा, अगर हम लोग देखा जाए तो बाजार में बहुत से इसके योग देखने को मिलते हैं, जैसे अभयारिष्ट के नाम से भी मिलता है, हरितकी चूर्ण के नाम से भी मिलता है, हर्रे वटी के नाम से मिलता है, या त्रिफला चूर्ण के नाम से मिलता है। तो ऐसे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो कि बाज़ारों में अलग अलग नाम से इसका देखा गया है।
तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।